टीएमसी के भ्रष्टाचार में जो व्हाइट पेपर आएगा वो आगे पर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये भ्रष्टाचार कैसे समाप्त हो इसकी दिशा में भी आगे करेंगे। कोयला, बालू और पत्थर के अवैध कारोबार के माफिया राज को समाप्त करने के लिए हम समयबद्ध रोड मैप पहले 100 दिन के ही अंदर बंगाल की जनता के सामने रखेंगे। सभी सरकारी रिक्त पद परमानेंट नौकरी से युक्त कराने का काम करेंगे। इसके साथ साथ हम ये सुनिश्चित करेंगे कि नौकरियों की भर्ती पारदर्शिता से हो। एक करोड़ों रुपए के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार हुए हैं, ऐसा एक भी भ्रष्टाचार के बगैर पारदर्शिता के साथ मेरिट्स रखने वाले युवाओं को नौकरी मिले, ऐसी हम योजना बनाएंगे। पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम कुसुम योजना, पीएम उज्ज्वला योजना थी 0 और खेलो इंडिया, इसका पूरा कबाड़ा ममता बनर्जी की सरकार ने किया है। ये चारों योजनाओं को हम फिर से एक बार पुनर्जीवित कर कर हम आगे लाएंगे। नगर निगमों के चुनाव के पहले ग्रेटर कलकत्ता के विकास के लिए एक कंसेप्ट पेपर हम तय करेंगे और 10 साल में कलकत्ता के समग्र विकास के लिए एक कार्य योजना लेकर आएंगे जो कलकत्ता को एक विश्व के अग्रणी शहर में प्रस्तापित करेगा और कलकत्ता को देश भर की सांस्कृतिक और आने वाले दिनों में औद्योगिक राजधानी बनाने के लिए भी आगे बढ़ेंगे। महिलाओं के लिए हमने जो आर्थिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए 3,000 रुपयों की घोषणा की है। इसके साथ साथ पुलिस बल सहित राज्य की सभी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। 75 लाख लखपति दीदी बनाकर हम महिलाओं का सशक्तिकरण करेंगे। हर मंडल में कम से कम एक महिला थाना और प्रत्येक पुलिस थाने में सहायता का डेस्क बनाएंगे और हर महिला को सुरक्षा का वादा पूरी करने के लिए ये थाने और ये महिला डेस्क अहर्निश दिन रात कार्यरत रहेंगे। और कभी भी हमारे चुने हुए मुख्यमंत्री को ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना पड़ेगा कि इतनी देर रात को महिलाओं ने बाहर निकलने की जरूरत क्या है। ऐसे बंगाल का हम निर्माण करेंगे। मातंगिनी हाजरा और रानी रासमती राज्य रिजर्व पुलिस बल की 2 महिला बटालियनें हम बनाएंगे। गर्भवती महिलाओं को 21,000 की आर्थिक सहायता और 6 पोषण किट उसकी गर्भावस्था के कालखंड में हम देंगे। आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ताओं और प्राणी मित्र कार्यकर्ताओं के मानदेय को वैज्ञानिक रूप से तर्क संगत बनाकर अच्छी खासी बढ़ोतरी करने का काम करेंगे। राज्य संचालित सभी बसों में महिलाओं का 100% निःशुल्क परिवहन भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुनिश्चित करेगी। संदेश खाली की घटना को एक प्रतीकात्मक रूप से मानकर इस प्रकार की सभी पीड़ित महिलाओं की सुनवाई के लिए एक महिला रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में सारी पीड़ित महिलाओं की सुनवाई और आगे पर ऐसी घटनाओं न हो इसके लिए जांच कराने का एक हम मामला तय करेंगे। ताजपुर और कुल्पी में आधुनिक डीप सी पोर्ट बनाकर समुद्री व्यापार का
पूरा जितनी भी संभावनाएं हैं उसका हम दोहन करेंगे और एग्जिस्टिंग पोर्ट को भी मॉडर्नाइज कर इसकी क्षमता में 130% की वृद्धि हो सकती है, इसको हम जमीन पर उतारेंगे। प्रमुख नदियों पर नए पुलों का निर्माण और फरक्का पुल की संरचनात्मक मजबूती और नियमित रखरखाव का भी हम समयबद्ध कार्यक्रम करेंगे। कलकत्ता मेट्रो का 100% वृद्धि कर कलकत्ता के ट्रैफिक को हम कम करने का एक निष्ठावान प्रयास करेंगे। ये 12 साल में 61 रेलवे परियोजनाएं जो मोदी जी ने शुरू की है वो भूमि संबंधित बाधाओं के कारण लटकी हुई है। एक ही साल में 61 रेलवे परियोजनाओं को हम भूमि देकर इसके क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेंगे। ये रेलवे बंगाल के विकास की धुरी नस बनेगी, इसका हमें विश्वास है। अवैध अतिक्रमण, घुसपैठियों का आर्द्र भूमियों पर से और वन पर से और शहरी क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर से हम 200 दिन में ये हटाएंगे। हमने आसाम में कर दिखाया है। 1,50,000 एकड़ एंक्रोचमेंट हमने हटाया है। इसी तर्ज पर यहाँ एक वैज्ञानिक कार्यक्रम बनाकर घुसपैठियों का अवैध अतिक्रमण हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली सरकार करेगी। अर्थव्यवस्था और उद्योग को गति देना हमारी निश्चित रूप से प्रायोरिटी होगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुनिश्चित करने के लिए सच अर्थ में जमीन पर उतरे ऐसी सिंगल विंडो क्लियरेंस को हम इंट्रोड्यूस करेंगे, जो हमारे शासित कई राज्यों ने सफलतापूर्वक कर दिखाया है। सिंडिकेट को समाप्त कर उद्योग लगाने वालों को निवेश अनुकूल व्यावसायिक वातावरण हम पहले 100 दिन में ही देने का काम करेंगे। रोजगार सृजन के लिए सिंगूर में एक औद्योगिक पार्क बनेगा, जिसकी 50% भूमि एमएसएमई के लिए रिजर्व करेंगे और 50% भूमि में बड़े उद्योग आएंगे। राज्य भर में जगह देकर 4 नई इंडस्ट्रियल टाउनशिप बसाएंगे, जो आने वाली नवी संभावनाओं को खोलने का काम करेंगे। हल्दिया को पोर्ट आधारित विकास और ब्लू इकोनॉमी दोनों का केंद्र बनाने के लिए हम हल्दिया पोर्ट को एक निश्चित रोड मैप के तहत विकसित करेंगे। एमएसएमई क्षेत्र के लिए पर्याप्त ऋण और तकनीकी सहायता और मार्केटिंग की व्यवस्था तीनों के लिए बंगाल की सरकार एक निगम बनाकर एमएसएमई की सहायता करने का प्रयास करेगी। पुरानी बंद पड़ी मिलों और जूट मिलों को चालू कर आधुनिक बनाकर नई नौकरियों की संभावनाओं को हम तराशेंगे। पश्चिम बंगाल के जूट उद्योग को आधुनिक बनाकर पुराना गौरव प्रस्थापित करने का हम प्रयास करेंगे। बैग, वस्त्र और पैकेजिंग की सामग्री में पर्यावरण अनुकूल जूट उत्पादों का उपयोग बढ़ाने के लिए बंगाल सरकार पूरे देश में एक अभियान चलाएगी, जिससे फिर से एक बार स्वर्ण रेशा रोजगारी नवसर्जित हो, प्रस्तापित हो। इसके लिए हम काम करेंगे और एक वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बंगाल के माध्यम से पूरे देश के लिए हम तैयार करेंगे, जो विश्व भर में स्वर्ण रेशा इकोनॉमी को आगे बढ़ाएगी।